अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे बीफ के रेशे वाले कबाब। तो मेरे साथ रहिए और देखते रहिए किस तरीके से बीफ के रेशे वाले कबाब तैयार किए जाते हैं। मैं बहुत इजी मेथड से ये बीफ के रेशे वाले कबाब तैयार करूँगी। आप देख सकते हैं मैंने 1 किलो बीफ गोश्त लिया है जो कि बग़ैर हड्डी का है, और इसको धोकर मैंने वॉश करके छन्ने में रख दिया है खुश्क होने के लिए। को मैं करीब से दिखा दूं, बिल्कुल बग़ैर हड्डी का गोश्त लिया है 1 किलो रेशे वाले कबाब के लिए। गोश्त को हम फ्राई कर लेंगे। इसके लिए मैंने एक पतीले के अंदर 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया है, पकवान ऑयल लिया है। इसको अच्छी तरह मैं गरम कर लूँगी, और हमें गोश्त फ्राई करना बेइंतहा लाजमी है। तो इसके लिए थोड़ा सा पहले गरम मसाला इसके अंदर डालेंगे। गरम मसाला मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या लिया है। कुछ दालचीनी के टुकड़े हैं, 3 लौंग ली हैं, और काली मिर्च ली हैं 5 मैंने। आप देख सकते हैं ये ऑयल गरम करने के बाद मैं ये गरम मसाला इसके अंदर डाल दूंगी ताकि ये तेल के साथ साथ गरम हो जाए। ऑयल में गरम मसाला थोड़ी देर हम गरम होने देंगे गरम तेल में। याद रहे बस थोड़ा सा कड़कड़ाना है गरम मसाले को, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। गोश्त को अगर हम फ्राई करके कबाब बनाएंगे तो हमारे कबाब बेइंतहा लजीज बनेंगे और इसमें हीक भी नहीं आएगी गोश्त की। तो ये जो ऑयल मैंने लिया है, मुझे इसमें गोश्त को फ्राई करना है। और ये मेरा गरम मसाला सिक चुका है ऑयल के अंदर। अब मैं इसमें गोश्त डाल दूँगी। जो गोश्त मैंने धोकर रखा था वही गोश्त मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और डिम आंच पर इसे फ्राई होने दूँगी। याद रहे गोश्त को हमने धीमी आंच पर फ्राई करना है। अच्छी तरह फ्राई कर लेना है हमने इसे डिम आंच पर। बिल्कुल ये अच्छी तरह से सिक जाए, यानी कि जितना पानी ये गोश्त छोड़ेगा वो इसी के अंदर अच्छी तरह जज्ब हो जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, और जो पानी हम गोश्त फ्राई होने के बाद ऐड करेंगे उसकी तादाद 4 गिलास में ऐड करूँगी ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। भी फ्राई होने देंगे डिम चूल्हे पर। गोश्त फ्राई हो चुका है हमारा तकरीबन, और इसमें मैंने पतीले में 4 गिलास पानी भी ऐड कर दिया है ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह गल जाए। अब गोश्त फ्राई होने के बाद पानी डालने के बाद हम इसे डिम आंच पर ढककर छोड़ देंगे गोश्त गल जाने के लिए। ठीक है, मसालों की तरफ आ जाते हैं। साबुत लाल मिर्च मैंने ली है यहाँ पर, जो कि तादाद आप देख सकते हैं। यहाँ पर सूखी हुई अदरक मैंने यहाँ ली है, और इसके अलावा मैंने लहसुन लिए, 1.5 गंठी लहसुन लिया है। मैंने इसको इस तरीके से कट कर लिया है। और 3 बड़े टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया के लिए, आप देख सकते हैं साबुत धनिया मैंने लिया है 3 बड़े टेबल स्पून। आप मिर्चें चाहें तो तादाद में कम और ज़्यादा कर सकते हैं। सूखी हुई अदरक मैंने दरमियाने साइज़ की सूखी हुई अदरक ली है, जिसको इस तरीके से कट कर लिया है। और इसके अलावा हमें प्याज चाहिए जो कि हम डालेंगे इसके अंदर। तो प्याज मैंने दरमियाने साइज़ की 4 प्याज लिए हैं और उसको इस तरीके से कट कर लिया है। दरमियाने साइज़ की 4 प्याज को मैंने कट कर रखा है। इसके अलावा यहाँ पर आधा किलो मैंने ली है चने की दाल। तो चने की दाल मैंने आधा किलो ली है, और इसको मैंने 1 से 1.5 घंटा पहले पानी में भिगो दिया था, और उसके बाद अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये भीगी हुई चने की दाल है आधा किलो। गोश्त यहाँ पर हमारा ख़ासी हद तक गल चुका है, आप देख सकते हैं। पानी इसका जितना हमने 4 गिलास डाला था वो ख़ासी हद तक खुश्क हो गया है, बस थोड़ा सा रह गया है इसके अंदर, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा खुश्क हो गया। अब मैं ये तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल कर दूँगी। सबसे पहले मैं प्याज डालूँगी। जो मैंने प्याज काट के रखी हुई थी वो प्याज मैं इसमें ऐड कर दूँगी। जितनी प्याज मैंने कट करी थी वो सारी की सारी इसमें ऐड कर दी हैं मैंने। अब आ जाते हैं मसालों की तरफ। तो जो मसाले थे मैंने आपको दिखाए थे वो तकरीबन वो सारे इसमें ऐड कर दूंगी। अदरक, मिर्चें, लहसुन, प्याज और साबुत धनिया जो हमने ले रखा था वो तमाम का तमाम इसमें ऐड कर दिया है। ये गोश्त हम गला चुके हैं, उसके बाद हमने इसको ऐड करा है। यहाँ पर थोड़ा और करीब से दिखा देती हूँ। तमाम मसाले जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं वो तमाम के तमाम इस गोश्त में ऐड कर दिए, जो ख़ासी हद तक गल चुका है। गलने के बाद ऐड कर दिए। अभी इन मसालों के अलावा जो दाल मैंने भिगो कर रखी हुई थी वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी।
दाल भी तमाम आधा किलो दाल जो मैंने ली थी वो तमाम की तमाम भी इसमें ऐड कर दी है। इसके अलावा हमें और भी चीज़ें चाहिए, वो है गरम मसाला। तो गरम मसाला मैंने 1 किलो गोश्त और आधा किलो दाल के हिसाब से लिया है। आप देख सकते हैं कुछ दालचीनी के टुकड़े, काली मिर्चें और लौंग भी ली हैं। इसके अलावा मैंने आधा जो है बड़ी इलायची को भी शामिल करा है और 2 सब्ज़ इलायची भी खोलकर इसमें डाली है। आधा हिस्सा बड़ी इलायची का भी लिया है, यानी कि पूरी बड़ी इलायची नहीं ली लेकिन आधा हिस्सा लिया है बड़ी इलायची का, और 2 छोटी इलायची भी खोलकर इसमें शामिल करी हैं, जिन्हें सब्ज़ इलायची भी कहा जाता है। अच्छा, अब इस तमाम सामान के अंदर मैं पानी ऐड कर दूंगी और इतना पानी ऐड करूंगी कि तमाम जो भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी अच्छी तरह उसमें डूब जाएं। तो तकरीबन 4 गिलास के करीब हमें पानी दोबारा से चाहिए इन तमाम चीज़ों को गलाने के लिए, ताकि ये अच्छी तरह गल जाएं। देखें, मैंने 4 गिलास पानी इसमें ऐड किया है और ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह डूब गई हैं। अब मुझे इसे चूल्हे पर रखना है। एक उबाल आने तक तो चूल्हा तेज़ रखेंगे हम, और उसके बाद चूल्हा डिम कर देंगे। यहाँ पर देखें उबाल आ गया है हमारे पतीले में। तो अब हम चूल्हे को डिम कर देंगे और इसे कवर कर कर गलने के लिए छोड़ देंगे, ताकि अच्छी तरीके से डिम आंच पर गलने देंगे हम। ताकि ये देखें कि गल कर हमारे सामने आ चुका है। पानी भी हमारा खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी कुछ हिस्सा पानी का इसमें बाकी है। तो मैं तवा इस पतीले के नीचे रख दूंगी और दोबारा इसे कवर कर कर मज़ीद खुश्क होने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि अच्छी तरह खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर देखें ये अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। बिल्कुल हमारा पानी जो था इसके अंदर वो सूख चुका है, और मैंने इसे ओवरनाइट ठंडा करने के लिए रख दिया था ताकि हम इसे अच्छी तरह पीस सकें। आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है हमारे दाल गोश्त में से, और तमाम मसाले और दाल भी घुल चुकी है इसके अंदर। इतना गलाना लाजमी है ताकि हमें पीसने में आसानी हो सके। तो कबाब पीसने के लिए यहाँ पर मैंने हवन दस्ता लिया है। आप देख सकते हैं इसे धोकर खुश्क कर लिया है। अब जो मिक्सचर मेरे पास तैयार हुआ है वो मैं इसमें डाल दूँगी, और इसी में इस तमाम मिक्सचर को अच्छी तरह कूट लूँगी। अच्छी तरह कूटना है हमें। आप चाहें तो चॉपर से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने हवन दस्ते से ही कूट कर तैयार किए हैं कबाब आपके सामने। यहाँ पर देखें हमारा गोश्त और दाल गोश्त ये अच्छी तरह कूट चुका है। अभी मज़ीद हमें थोड़ा सा इसे कूटना है, तो मैं इसी तरह इसे कूटती रहूँगी। अच्छी तरह इसमें जब ही कूट सकते हैं, आपका जो मिक्सचर है अच्छी तरह जब ही इसमें आसानी से कूट सकता है जब आपने उसे बहुत अच्छी तरह गलाया हुआ हो, यानी कि दाल भी अच्छी तरह गली भी हो और गोश्त भी अच्छी तरह गला हुआ हो, तो ही आप आसानी से कबाब को पीस सकते हैं। यहाँ मैंने हवन दस्ते की मदद से पीसा है। आप देखें ये मेरा पीस कर तैयार हो चुका है। कुछ चीज़ें मैंने इसमें दरदरी भी रखी हैं क्योंकि रेशे वाले कबाब हैं, ये देख सकते हैं आप। अब इसी तरीके से मैंने जितना भी मिक्सचर था मेरे पास वो सारा मैंने इसी तरह कूट लिया है। आप देख सकते हैं तमाम कूट कर तैयार हो गया है। और इसके अलावा अब हमें इसमें शामिल करनी है हरी मिर्चें और हरा धनिया और अदरक। कुछ छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया है जिसको इस तरीके से कट करा हुआ है, हरा धनिया चॉप किया हुआ है। ये तमाम चीज़ें मैं इसमें शामिल कर दूंगी। जो मिक्सचर था मेरे पास अच्छी तरह इसमें हम मिला देंगे इन तमाम चीज़ों को। अदरक को भी, इन तमाम चीज़ों को मुझे इसमें अच्छी तरह मिला देना है। बिल्कुल ये अच्छी तरह मिल जाएं। ये देखें ये मिल चुके हैं अच्छी तरह। ठीक है, ये मुकम्मल मिक्सचर है। अब मैंने मिक्सचर को आधा कर लिया है क्योंकि मुझे एट ए टाइम जो है ज़्यादा फ्राई नहीं करने, थोड़े से फ्राई करने हैं। अगर आप पूरे फ्राई करना चाहते हैं तो आप पूरा रखें मिक्सचर अपने पास, और इसमें एक चॉप की हुई प्याज को भी शामिल कर दें। प्याज याद रहे उतने हिस्से में शामिल करनी है जो कि आपने अभी फ़ौरन तलना हो। तो अगर आपने उठा के रखने का इरादा रखते हैं तो प्याज बिल्कुल भी शामिल ना करें। मैंने आधा करने के बाद एक प्याज इसमें शामिल की है। अब प्याज भी मैंने इसमें अच्छी तरह मिला ली है उतने हिस्से में जिसमें मुझे तलना है, जिसको अभी अब देंगे कबाब को शेप। तो ये कटर है मेरे पास, एक किस्म का मौजूद है कबाब के लिए, और मैंने इस तरीके से
कबाब को जो है शेप देना है इसके अंदर रख कर। साइडों से रख कर मैंने निकाल दिया है और इस तरीके से मैं इसको शेप देकर प्लेट में निकाल लूँगी। ठीक है, कबाब मैं बिल्कुल भी आपको दिखा देती हूँ। देखिए मैंने कबाब को शेप दे दिया है। इसी तरीके से मैं बाकी कबाबों को भी शेप दूँगी, जो कि एक परफेक्ट शेप हमारा निकल कर आ जाए इसमें। ये जो एक्स्ट्रा गोश्त है ये हटाकर हमें अलग कर देना है और इसी तरीके से दबाकर इस कटर में शेप दे लेना है। अगर आप किसी और तरीके से शेप दे सकते हैं तो आप किसी और तरीके से देने। मेरे पास कटर मौजूद है तो मैंने इसकी हेल्प से इसको इस तरीके से शेप दिया है। ये एक्स्ट्रा गोश्त साइड से निकाल लेना है और हाथ से थोड़ा सही कर लेंगे। अगर ख़राब भी हो रहा है शेप तो हाथ की मदद से थोड़ा सा सही कर लें आप दबाकर। ठीक है, बिल्कुल एक परफेक्ट शेप आ चुका है इसमें। ये देखें एक परफेक्ट शेप आ गया है। इस तरीके से उंगलियों से भी आप सही कर सकते हैं। अगर आप किसी और तरीके से शेप दे सकते हैं तो आप किसी और तरीके से दे लें। मैंने इस कटर की हेल्प लेते हुए ही अपने तमाम कबाबों को एक शेप देने की कोशिश की है। इसी तरीके से बाकी कबाब को भी मैं रेडी कर लूँगी। याद रहे इस वक्त शेप देते वक्त ना तो मेरे हाथों में कोई ऑयल लगा हुआ है, ना ही मैंने कोई पानी का इस्तेमाल करा है। बस इसी तरह मैंने तमाम कबाबों को शेप दे लिया है। आपके सामने आप देख सकते हैं कबाब हमारे रेडी हैं तलने के लिए। अब एक पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया है और इसको गर्म कर लिया है। याद रहे कि हम बग़ैर अंडे के तल रहे हैं कबाब। अंडा हम नहीं लगाएंगे, बिल्कुल भी अंडे की कोडिंग नहीं करेंगे। तो हमें कम ऑयल में ही इन कबाबों को सेकना होगा। अगर आप अंडे की कोडिंग करना चाहते हैं तो अंडे की कोडिंग कर लें। मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी अंडे की कोडिंग नहीं की है। मैं कम ऑयल में ही इन कबाबों को अच्छी तरह सेकूँगी। तेल गरम करने के बाद मैंने कबाब इसमें रख दिए हैं यहाँ पर। इसी तरह बाकी कबाब भी मैं ऑयल में रखती जाऊँगी ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता सिकें और ख़ासी देर तक हम एक ही साइड से इन्हें सेकेंगे। डिम आंच पर ही सेकने हैं। ऑयल बिल्कुल भी हमने इतना नहीं लेना कि हम डीप फ्राई कर रहे हों, बल्कि कम ही लेना है ऑयल। मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून लिया। आप इससे भी कम लेना चाहते हैं तो इससे कम कर लें। और ये एक साइड से तकरीबन हमारे कबाब सिक चुके हैं। एक तरफ से अच्छी तरह सिक जाने के बाद अब हम इनका साइड चेंज कर देंगे, मतलब कि दूसरी तरफ पलट देंगे ताकि ये दूसरे साइड से भी अच्छी तरह सिक जाए। याद रहे कि डिम आंच पर ही हमें इन्हें देर तक सेकना है, तो एक शानदार लुक हमारे सामने आएगी कबाबों की। क्योंकि हमने यहाँ पर अंडे की कोडिंग बिल्कुल भी नहीं की है, विदाउट एग जो है हमने इन्हें रेडी किया है, तो हमें देर तक ही डिम आंच पर इन्हें सेकना होगा। ख़ासी देर सेकने के बाद एक अच्छा लुक लेंगे। तो जनाब यहाँ पर मैंने डिश आउट कर दिए हैं शानदार रेशे वाले कबाब आपके सामने तैयार हैं। बिल्कुल इनको बहुत आहिस्ता हमने तला है, बार बार इन्हें पलटा भी नहीं है, बल्कि डिम आंच पर देर तक सिकने दिया है। आप इसे केचप और चटनी के साथ ट्राई कीजिए, लुत्फ़ अंदोज़ हो जाइए। रेशे वाले कबाब, बीफ के रेशे वाले कबाब हैं ये। मैं आपको एक तोड़ कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए इसका टेक्सचर, शानदार रेशे वाले कबाब बने हैं ये। आप भी इसी रेसिपी को अपनाइए और शानदार रेशे वाले कबाब से लुत्फ़ अंदोज़ हो जाइए। आप देख सकते हैं किस कदर मुलायम है हमारे कबाब। रेशे वाले कबाब तैयार हैं आपके सामने। तो आप भी इसे ट्राई कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे कि कैसी लगी आपको रेसिपी। और शेयर कीजिए हमारी वीडियो को, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।